दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर्स में जो आपको भविष्य में मुनाफा दे सकती है। और दोस्तों, मुनाफा भी ऐसा नहीं, बहुत मोटा मुनाफा दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं, ये तीनों कंपनियां हैं, ये क्या है, केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। ठीक है। केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है, जो भविष्य में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाने का दम रखती है, क्योंकि बहुत टाइम से दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया है, ये कंपनियां क्या है, कंसोलिडेशन फेज में चल रही हैं। ठीक है। क्योंकि दोस्तों, सेक्टर रोटेट करता है कभी। ठीक है। आप अगर आपने चेक किया होगा तो कोरोना के टाइम पे दोस्तों, केमिकल सेक्टर बहुत ऊपर था और ऑटो सेक्टर नीचे था। ठीक है। आईटी सेक्टर उस टाइम पे ऊपर था। तो क्या कहते हैं दोस्तों, फार्मा सेक्टर उस टाइम पे ऊपर था। तो ऐसे सेक्टोरियल चेंजेस होते रहते हैं। तो अभी जितना भी केमिकल के स्टॉक्स हैं दोस्तों, वो बहुत नीचे मिल रहे हैं, बहुत सस्ते और चीप वैल्यूशंस पे मिल रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आईटी के मिल रहे थे, अब आईटी में भी धीरे धीरे क्या है, चेंज हो रहा है। धीरे धीरे आईटी के स्टॉक्स ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें दोस्तों, जो सबसे पहली जो कंपनी निकल कर आती है दोस्तों, वह है फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, बहुत ही बेहद शानदार कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है। इस कंपनी में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहे हैं फाइन ऑर्गेनिक। ठीक है। अगर आप इसका मैक्सिमम ही देखोगे ना दोस्तों, मैक्सिमम में दोस्तों इसने क्या है, 492% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। और अभी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। कहाँ से मिल रही है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये कंपनी हमें मिल रही थी ठीक है, 7087 के आसपास। ठीक है। और ये यहाँ से अभी कितने डिस्काउंटेड में मिल रही है हमें, अगर हम यहाँ से इसका देखते हैं तो सीधे सीधे आपको 40% के डिस्काउंट के आसपास दोस्तों ये कंपनी नज़र आ रही है। तो 30% के आसपास दोस्तों, ये बहुत ही नीचे आप लेवल पे मिल रही है। तो इससे नीचे जाने के दोस्तों क्या है, चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब यहाँ से ऊपर को आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेस है। तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो एसआईपी में। ठीक है। कम कम स्टॉक में एक लिमिट लगा के सेट कर सकते हो कि इतना पैसा मुझे इस स्टॉक पे रखना है। उसके बाद इसको क्या करना है, आपको होल्ड करना है। ठीक है। पैसा जो बनेगा होल्डिंग से बनेगा, ना कि कॉल एंड पुट से बनेगा। ठीक है दोस्तों, इन्वेस्टिंग से ही जिसका पैसा बना है, जितने बड़े बड़े लोग हैं और जितने जो भी यहाँ से पैसा कमाते हैं, वो होल्डिंग से ही कमाते हैं। ठीक है। तो इसका जो अभी जो इसका भाव चल रहा है दोस्तों, वो कितना चल रहा है, 4780 चल रहा है। तो 7000 के आसपास इसका भाव हुआ करता था। 30% आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट में मिल रहा है। तो इस कंपनी में आप नज़र बना सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। कंपनी बहुत शानदार है दोस्तों, उनके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं केमिकल में, कुछ में तो मोनोपोली भी क्रिएट करते हैं। तो अगर इनकी मार्केट कैप की बात करोगे तो दोस्तों, मार्केट कैप इसका कितना है, ज़्यादा एक मिड कैप सहज ही कंपनी है। ठीक है। 14,000 की इसकी मार्केट कैप है। तो अभी दोस्तों, इसको लार्ज कैप कंपनी बनना है। तो उसमें दोस्तों, ये अगर ये लार्ज कैप कंपनी बनती है तो उस वैसे आपके प्राइस को भी बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है। तो ये केमिकल की बहुत इसके अच्छे अच्छे केमिकल्स, क्योंकि आने वाला जो टाइम है दोस्तों, आने वाले का जो भी टाइम होता है दोस्तों, केमिकल्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। आप चाहे कोई किसी भी चीज़ को ले लें, आप सोने से लेके, खाने से लेके, ठीक है, टायर से लेके, व्हीकल्स से लेके, सब जगह केमिकल्स यूज होता है। ठीक है। तो केमिकल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आने वाले टाइम में बढ़ती रहेगी और डिपेंडेंसी चाइना से कम होती रहेगी। मेकिंग इंडिया के कॉन्सेप्ट में काम कर रही है गवर्नमेंट। तो आने वाले टाइम में क्या, इन कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। अभी आपको चीप डिस्काउंटेड लेवल में मिल रही है। तो दोस्तों, इस कंपनी को आप अपने नज़र में रखते हैं, टारगेट पे बना सकते हैं। तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत ही नीचे लेवल पे मिल रही है इस कंपनी का। अगर हम फंडामेंटल्स भी देखते हैं तो दोस्तों, तो फंडामेंटल्स में अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी देखिए किस पे काम करती है बेसिकली। ठीक है। ये कंपनी कोई भी अगर हम स्टॉक खरीदते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए, अगर हम लॉन्ग टर्म पे काम कर रहे हैं उस स्टॉक पे, तो उसका बिजनेस हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंपनी देखिए, फाइन ऑर्गेनिक्स दोस्तों क्या करती है, ये इंडिया और इंडिया से बाहर मैन्युफैक्चर करती है, सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है। तो क्या है, ओलियो केमिकल बेस्ड जो एडिसिव होता है वो, ठीक है, जो फूड्स में यूज होता है, प्लास्टिक्स में होता है, फूड प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, ठीक है, कोटिंग, ठीक है, स्पेशलिटी एप्लीकेशन, तो सब बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो इनके दोस्तों प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा इसलिए बनी रहेगी। ठीक है। मार्केट कैप देखिए, मात्र अभी 14,000 करोड़ के आसपास का है। अभी लार्ज एक स्मॉल कैप से मिड कैप बनी है। तो मिड कैप से धीरे धीरे क्या है, इसको लार्ज कैप जाना है, तो आपका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती रहेंगी इस कंपनी में। फेस वैल्यू 5 की है, 5,000 इसने हाई बनाया है और 4,000 के आसपास इसका लो है। ठीक है। तो डिविडेंड भी आपको थोड़ा बहुत देती देती है कंपनी। आरओसी बहुत ज़बरदस्त है, 65% के आसपास। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका बहुत ज़बरदस्त निकल के आती है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो दोस्तों, इनकी अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, तो अगर सेल्स की बात करते हैं तो 660 करोड़ के आसपास 2016 में थी। उसके बाद सीधे 3,000 करोड़ के आसपास चला गया है। तो ज़बरदस्त इजाफा दिखा है सेल्स में। और उसके बाद अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो शुद्ध मुनाफे की
76 करोड़ से, ठीक है, 76 करोड़ से आप कितने हो गए, 618 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो इनकी प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत ज़बरदस्त है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो दोस्तों रिजर्व्स कितने हैं इनके, रिजर्व्स भी कंटिन्यूस बढ़ते ही जा रहे हैं। 1500 के आसपास रिजर्व्स चले गए हैं। बोरिंग्स मात्र 929 के। एक हिसाब से दोस्तों आपकी डेब्ट फ्री कंपनी है, तो सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर को मिलेगा प्रॉफिट के रूप में या फिर डिविडेंड के रूप में। उसके बाद दोस्तों अगर हम इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 75% के आसपास है। ठीक है, एफ भी इसमें घुसे हुए हैं। ठीक है, एफ को भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिली, तो एफ ने फॉरेन इन्वेस्टर है उनका भी इसमें होल्ड है। और डी देखिए ज़बरदस्त होल्डिंग लेके बैठे हैं 12.17% की। ठीक है, तो इनके पास ज़बरदस्त डी डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड से इनका ज़बरदस्त पैसा पड़ा है, होल्डिंग बना के रखी है। ठीक है, उसके बाद जो पब्लिक है 9% के आसपास है। तो कंपनी बहुत शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है, राइट कंपनी है दोस्तों। बस क्या है, राइट प्राइस भी आपको मिल चुका है इसमें। तो इस कंपनी में आप क्या कर सकते हैं, कम कम स्टॉक लेके इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो आपका यहाँ से डेफिनेटली पैसा बनेगा दोस्तों। नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। तो खुद की स्टडी करना, एनालिसिस करना, तो इस कंपनी से आपका डेफिनेटली पैसा बनेगा। ठीक है, फाइन ऑर्गेनिक। तो चलिए दोस्तों, जो दूसरी केमिकल की कंपनी है दोस्तों वो है विनाती ऑर्गेनिक्स। दोस्तों ये भी एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इस कंपनी का भी बहुत अच्छा खासा काम है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो इसका अगर हम मैक्सिमम चार्ट की बात करेंगे तो कितना है, इसने भी 11,000%, ठीक है, 11,000% के रिटर्न्स दिए, यानी बहुत ज़बरदस्त इजाफा किया है। और देखिए पूरा ये कंपनी पूरा पहले कंसोलिडेशन फेज में थी, उसका कोरोना का सीधे हाई बनाई है। ठीक है, अब ये आपको क्या है, डिस्काउंटेड लेवल में बन ली है। तो डिस्काउंटेड लेवल में मिल ली तो दोस्तों हमें स्टॉक से निकलना नहीं होता है। कोई भी अच्छी कंपनी अगर हम डिस्काउंटेड लेवल पर मिल रही है, अगर कोई भी इंटरनल, अगर कोई इंटरनल रीजन की वजह से नीचे गिरी तो उसमें हो सकता है कि दोस्तों हम उसे देखें, उसे होल्ड कर सकते हैं। मतलब उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि हम एंट्री कर लें या ना लें। बट एक्सटर्नल रीजन की वजह से अगर कोई भी कंपनी हमें नीचे मिलती है तो दोस्तों वो ज़्यादा टाइम तक नीचे नहीं रहती, कम बैक कर जाती है। ठीक है, तो इस कंपनी में देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी कितने 1900 के आसपास लेवल पे हमें दिखा रही थी। उसके बाद देखिए अब कितने डिस्काउंटेड लेवल पे हमें ये कंपनी मिल रही है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो दोस्तों ये कंपनी हमें मिल रही है तुम्हारे, इस कंपनी में दोस्तों हम देखते हैं तो ये कंपनी भी हमें ऑलमोस्ट 20-30% के आसपास की, देखिए 15 से 16% तो यहाँ पे आराम से यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। तो इस कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं। तो नीचे का जाने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको 15-16%, देखो यहाँ पे 12% के किसी ने यहाँ से निवेश किया होगा, तो यहाँ पर अगर बेच दिया होगा तो 12% के रिटर्न बने होंगे। ठीक है, आपको 20% नीचे डिस्काउंटेड लेवल पर मिल रही है। 11,000% के मैक्सिमम हाई बनाए। एक साल की बात करते हैं तो दोस्तों आपको क्या है, 14% डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहे हैं। ऊपर नीचे चलता रहता है दोस्तों, ऊपर नीचे से भी आपके अच्छे खासे प्रॉफिट्स बन रहे हैं, रिटर्न्स बन रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों इसी कंपनी आपको बना के देगी ज़बरदस्त पैसा, क्योंकि केमिकल्स की रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म नहीं होने की, और ये कंपनियां हैं उनको लीड करती हैं। ठीक है, अगर इसकी भी मार्केट कैप देखेंगे तो दोस्तों ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ के आसपास की है। ठीक है, ये भी एक मिड कैप कंपनी, इसको भी लार्ज कैप कंपनी बनना है तो आपका पैसा बढ़ेगा। अगर 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 2,000 के आसपास इसने हाई बनाया है और 1,600 के आसपास इसने लो बनाया है। तो अपने लो से ज़्यादा दूर नहीं है, तो अच्छा खासा आपको यहाँ से गेन मिल सकता है अगर इस कंपनी में आप स्टॉक SIP में काम कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के, इसके फंडामेंटल्स भी बहुत शानदार रहते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कंपनी क्या है, ये कंपनी 1989 में दोस्तों शुरू हुई है। तो विनाती ऑर्गेनिक, और ये का जो काम करती है स्पेशलिटी ऑर्गेनिक में करती है। ठीक है, तो अगर इनका मार्केट कैप देखेंगे तो 17,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। 1721 का करंट प्राइस चल रहा है, 2,000 हाई गया, 1,600 इसके आसपास ये ट्रेड कर रहा था लो में। ठीक है, 30 का ज़बरदस्त ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड ROE भी ठीक ठाक है इनका 22% का आसपास, फेस वैल्यू एक ही है, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी आपको देती है। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए दोस्तों इनके, अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो 2012 में 447 करोड़ के इनके सेल्स हुआ करते थे, जो कंटिन्यूस ग्रोथ होते होते यहाँ पे 2078 के आसपास चले गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दोस्तों इनका बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो 55 करोड़ के इनके प्रॉफिट हुआ करते थे, आज जो 458 करोड़ के आसपास चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ज़बरदस्त कंपनी काम कर रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग देखिए 74% के आसपास है, 4% इस पर FIs की भी एंट्री है, और DIs के डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी 7.55 को लेके बैठे हैं, और पब्लिक भी इसमें 13% के आसपास बैठी है। तो कंपनियां दोस्तों ये बहुत ही शानदार हैं। अभी आपको क्या डिस्काउंटेड लेवल में मिल रही है। ठीक है,
तो ऐसी कंपनियों में काम करना होता है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों सबका पैसा बनता है, बस पैसा उसी का नहीं बनता है जो जाता है कॉल एंड पुट में, ठीक है। कॉल एंड पुट में 10 में से 9 लोग खत्म हो रहे हैं, वो भी रिटेलर खत्म हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बिना टेक्निकल एनालिसिस के काम करते हैं। फंडामेंटल स्टॉक में जाते नहीं, ओनली न्यूज़ बेस्ड काम करते हैं। तो स्टॉक मार्केट तो ऐसा उनसे पैसा छीन ही लेता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग से पैसा बनना है तो इन्वेस्टिंग में काम करना है। लोन लेके तो बिल्कुल भी काम नहीं करना है दोस्तों, जो भी एक्स्ट्रा पैसा उससे काम करना है और उससे एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करनी है, रिटर्न्स क्रिएट करना है। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपको मुनाफा शुरू होने जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बनने लग जाएगी। पेशेंस आपको बहुत चाहिए स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो दोस्तों जो एक अगली कंपनी दोस्तों, ये स्मॉल कैप कंपनी है। ये कंपनी आपका पैसा 10 गुना बनाने का रिटर्न दमखम रखती है, जिसका भी करंट भाव चल रहा है 282, ठीक है। ये है दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ठीक है। ये कंपनी अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है। अगर हम इसका मैक्सिमम देखेंगे तो सिर्फ मात्र 51% के आसपास दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये अभी नई कंपनी है दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी है। 545 के आसपास से थी दोस्तों, उसके बाद नीचे गिर के कितना सस्ता स्टॉक मिल रहा है, 282 के आसपास मिला। पूरा का पूरा कंसोलिडेशन मिल रहा है, डाउन ट्रेंड में मिला, डिस्काउंटेड लेवल में मिल रहा है। अगर यहाँ से भी अगर हम डिस्काउंट में भी बात करेंगे तो दोस्तों कितना आपको यहाँ से डिस्काउंट, अगर दोस्तों यहाँ से देखते तो कितना डिस्काउंट है, ऑलमोस्ट आपको 50% गिरा हुआ दोस्तों ये स्टॉक मिल रहा है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाने के बहुत कम चांसेज है, ऊपर को आने के चांसेज है और सेक्टर रिवाइवल होने के भी पूरे पूरे चांसेज है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो 51% के इसने मैक्सिमम हाई बनाया एक साल में देखेंगे तो दोस्तों आपको अभी कंपनी बहुत नीचे थी, अब 2% के आसपास आपको अभी नेगेटिव दिखा रही है। तो बहुत बार गिरती है, नीचे गिरती है, ऊपर गिरती है, तो क्योंकि छोटे कंपनियाँ हैं। छोटे कंपनी में क्या होता है कि दोस्तों आराम से ये कोई अगर यहाँ से बड़ी होल्डिंग निकलती है तो ये स्टॉक नीचे गिर जाता है, और कोई बड़ी होल्डिंग आती है तो ये स्टॉक बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये स्मॉल छोटी साइज की कंपनियाँ होती हैं, इनको बढ़ाया भी जाना आसान होता है और घटाया जाना भी आसान होता है। तो कंपनी ज़बरदस्त है, इस कंपनी का काम भी बहुत अच्छा है दोस्तों। इस कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखेंगे तो मात्र अभी 7.77 थाउजेंड करोड़ की है, बहुत ही एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो इसको आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत अच्छा कंपनी, बड़ी कंपनी बन सकती है। तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी बनेगी तो आपका पैसा भी वैसा वैसा ग्रो करेगा, ठीक है। 52 वीक हाई की बात करें तो 320 का आसपास था, 220 इसने लो बनाया है। डिविडेंड भी आपको देती है। तो इस कंपनी में दोस्तों आप क्या करते हैं, इस कंपनी में ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी और स्मॉल अमाउंट से काम कर सकते हैं, और एक अच्छी खासी क्वांटिटी होल्ड करके आपको सिर्फ क्या करना है, पेशेंसली बैठना है, ठीक है। होल्डिंग से पैसा बनेगा, पेशेंसली बैठना है। क्योंकि केमिकल सेक्टर दोस्तों अब आने वाले टाइम में बहुत चलने वाला, बहुत ज़्यादा केमिकल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होनी है, ठीक है। कोई भी स्टॉक हम लॉन्ग टर्म के ले रहे हैं तो दोस्तों उसके पीछे का पहले हमें जो बिज़नेस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो बिज़नेस अगर हम समझेंगे, उस पर स्टॉक में काम करेंगे, और दोस्तों पूरा का पूरा पैसा किसी भी, चाहे कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, हमें उस पर नहीं लगाना है। क्योंकि दोस्तों एक्सटर्नल रीजन से कुछ भी हो सकता है कि वो स्टॉक प्राइस गिरा हो तो बाद में बढ़ सकता है, बस इंटरनल में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो स्टॉक में काफ़ी चांसेस होते हैं कि काफ़ी टाइम तो होल्ड करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी कितनी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी तो उसमें हमें उतना पैसा नहीं लगाना है, लिमिट सेट करनी है और पोर्टफोलियो में काम करना है, ठीक है। पोर्टफोलियो में काम करोगे तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा स्टॉक मार्केट से, ठीक है। तो कॉल पुट नहीं खेलना है, फ्यूचर ऑप्शंस में जाना नहीं है, सिर्फ क्या करनी, इन्वेस्टिंग करना है, पेशेंटली काम करना है, होल्डिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो हमारा डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और ये सारी की सारी जो कंपनियां दोस्तों, उनको खुद से स्टडी करनी है, एनालिसिस करनी है, किसी के कहने पे या एडवाइस पे स्टॉक पिक नहीं करना है। क्योंकि पैसा दोस्तों अपना खुद का है, तो खुद की एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। अपने स्टॉक एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं कि इन स्टॉक्स में क्या किया जा सकता है, खुद की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।